नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और देश की मीडिया क्या कुछ लिख रही है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 234 सीटों पर इंडिया ब्लॉक की जीत ने चुनाव को एक तरफा नहीं होने दिया। चुनाव नतीजों ने ये तो साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं रहा जो अब तक था। वाराणसी सीट से उनकी जीत इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हुई, जो साल 2019 में लगभग 5 लाख वोटों से हुई थी। भारत के इस चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर थी। मंगलवार को आए चुनावी नतीजों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी के कमजोर होने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका से निकलने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, नरेंद्र मोदी के सत्ता के बीते 10 सालों में कई ऐसे पल सरप्राइज भरे थे, लेकिन वो सरप्राइज मंगलवार की सुबह मिला वो बीते 10 सालों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म तो मिल गया, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत नहीं ला पाई। इस हार के साथ ही 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी की वो छवि भी चली गई जो अजय है। बीजेपी ने अपने दम पर 240 सीटें जीती है, जो 272 के बहुमत के आंकड़ों से काफी कम है। इंडिया ब्लॉक 234 सीटें जीती हैं। अपने सहयोगियों के साथ मोदी सत्ता के शीर्ष पर तो रहेंगे, लेकिन उनकी करिश्माई छवि पहले जैसा नहीं रहा। बतौर नेता नरेंद्र मोदी सत्ता के बंटवारे में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। जब साल 2016 में उन्होंने नोटबंदी की तो उनकी सरकार के वित्त मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो अमित शाह ने सीधे संसद में इसका ऐलान किया, और ये बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव से ऐसे आया जैसे ये डन डील हो। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। अमेरिका से ही निकलने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर एक अप्रत्याशित अस्वीकृति दिखाई है। दशकों के सबसे मजबूत नेता के रूप में पेश किए जा रहे मोदी की छवि को इस जनादेश ने भेदा है और उनकी अजय छवि भी खत्म की है। बीजेपी सहयोगियों के साथ भले सरकार बना ले, लेकिन साल 2014 के बाद से ये बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। साल 2014 में मोदी विकास और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच गुस्से की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए, और साल 2019 में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के साथ तनाव बड़ी वजह रही। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर है, और नरेंद्र मोदी जो अपने 23 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी बहुमत लाने में फेल नहीं हुए, वो पहली बार ऐसी स्थिति में है। मोदी की मजबूत नेता की छवि है, और चुनाव के बाद भी कई राजनीतिक पंडितों ने ये अनुमान लगाया था कि एक बार फिर उनकी लहर में देश का विपक्ष बह जाएगा। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष का बैंक खाता फ्रीज किया। कुछ विपक्ष के नेताओं को टैक्स और घोटाले के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। उन्हें मुख्य धारा मीडिया से कवरेज में एक तरफा सपोर्ट मिलता रहा। वो मीडिया जिनके मालिक मोदी के करीबी हैं, देश और विदेश से इस तरह की चेतावनियां आने वाली थी कि देश में प्रतिस्पर्धी चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पर है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में राजनीतिक वैज्ञानिक देवेश कपूर ने अखबार से कहा है कि इन सब के अलग मंगलवार को जनता ने वो किया जिससे लगा कि लोकतंत्र उतना कमजोर नहीं है जितना इसे समझा जा रहा था। इस नतीजे ने बताया है कि वोटर स्वतंत्र दिमाग से वोट करते हैं, वरना ये रथ नहीं रुकता। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी मोदी की छवि को टेंट लगाने की बात लिखी है। अल जजीरा की रिपोर्ट लिखती है कि मोदी सरकार तो बना लेंगे, लेकिन उनकी सरकार अपने सहयोगियों के हाथ में होगी। साथ ही ये जनादेश बीजेपी की चुनावी नीति पर भी सवाल खड़े करता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कैंपेन सांप्रदायिक बंटवारे पर अधिक फोकस था। ऐसे दावे किए गए कि विपक्ष सत्ता में आने पर संसाधन मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन विपक्ष का कैंपेन मोदी सरकार की स्कीम और उनकी आर्थिक विफलता पर आधारित रहा। बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन मोदी की बायोग्राफी लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट
वाली जुबान थी। अमेरिकी की चर्चित पत्रिका टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों ने मोदी की जीत का अनुमान लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। सवाल था कि मोदी तीसरी बार सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी की अपने दम पर कितनी सीटें आएंगी। इसका जवाब मंगलवार को मिला। जो नतीजे आए हैं उसमें मोदी की पार्टी बहुमत पाने वाली पार्टी तो नहीं रही। उन्हें 240 सीटों पर जीत मिली है, जो 2019 के आंकड़ों से बहुत कम है, जब बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी। 20 पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। उन्होंने उम्मीद से काफी बेहतर किया है। 73 साल के मोदी, जिनकी करिश्माई और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली छवि है, वो देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे एकमात्र नेता थे। लेकिन इस बार अपने वादे के अनुसार जब मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे और आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ेंगे, तो बीजेपी की उम्मीद से कम सीटें और पावरफुल विपक्ष उन्हें ऐसा करने से रोकने की स्थिति में होंगे। बीते 10 साल में उन्होंने मजबूत विपक्ष नहीं देखा है। बीजेपी को इस बार छोटे गठबंधन दलों से भी बात करना होगा। इसके बिना सरकार चलाना मुश्किल होगा। बड़ा बहुमत लाने के लिए जरूरी था कि बीजेपी दक्षिण में बेहतर करे और यूपी जैसे अपने गढ़ में भी बेहतर करे। बीजेपी ने दक्षिण में जो अच्छा किया, केरल जैसे राज्य में खाता खुला और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी उनके सहयोगियों ने अच्छा किया, लेकिन यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया है। जनता के जनादेश पर देश की मीडिया ने क्या लिखा है? टेलीग्राफ ने फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, इंडिया कट्स मोदी डाउन। अखबार ने विपक्ष की तारीफ की है। टेलीग्राफ ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मई के मध्य में खुद को बायोलॉजिकल नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया घोषित किया था, हमारे बीच एक नश्वर व्यक्ति के रूप में पाए गए जो उंगली के एक झटके से सिकुड़ सकते हैं। मोदी को 400 पार का घमंड चकनाचूर हो गया। एनडीए 300 के आंकड़े से पीछे रह गया। बीजेपी ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।